Hello students, my name is Arushi and welcome back to my YouTube channel Study with Arushi C6S. How are you all? Hope you're doing well. Alright, so students, in today's video we will going to cover an article that is Faces Beyond the Frame. Alright students, आज के वीडियो में हम लोग एक आर्टिकल डिस्कस करने वाले हैं जिसका टॉपिक है फेसेस बियॉन्ड द फ्रेम. ऑलराइट स्टूडेंट्स ये आर्टिकल मैंने कहीं रेड करा था, कहीं पढ़ा था एक्चुअली मैंने, एंड आई सीरियसली फाउंड दिस वेरी अमेजिंग. सो आई थॉट इट टू शेयर इट विद यू गाइस टू. ठीक है, मुझे लगा आप लोगों के साथ भी इसको शेयर करना चाहिए. ठीक है, चलिए देखते हैं इसमें क्या बात हो रही है. ऑलराइट, देखिए, फेसेस बियॉन्ड द फ्रेम टॉपिक है. इसका मतलब है वो फेसेस जो फ्रेम के बियॉन्ड होते हैं. एक्चुअली वो फेसेस, उन फेसेस की बात हो रही है इस आर्टिकल में जो हमें विजिबल नहीं होते हैं. ठीक है, जो हमें नहीं दिखते हैं. ठीक है, चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं. In a world where labels are easily applied, we often forget the stories that are unscripted. कह रहे हैं एक उस वर्ल्ड में जहाँ पर लेबल्स ईजिली अप्लाइड कर दिए जाते हैं, हम लोग अक्सर हम लोग भूल जाते हैं उन स्टोरीज़ को जो कि अनस्क्रिप्टेड है. अनस्क्रिप्टेड मतलब जो सडनली होती हैं, जो स्क्रिप्टेड नहीं है, बेसिकली जो प्री प्लान्ड नहीं होती हैं स्टोरीज. ऑलराइट, बिहाइंड एवरी फेस अ कॉम्प्लेक्स सोल रिजाइड्स. कह रहे हैं हर फेस के पीछे, बिहाइंड एवरी फेस एक कॉम्प्लेक्स सोल होती है. ठीक है, एक डिफिकल्ट सी सोल होती है जो रहती है. एंड मोर देन द स्टीरियोटाइप्स दैट वी हैव बीन फेड. एंड उन स्टीरियोटाइप से ज़्यादा होती हैं वो स्टोरीज़, वो कॉम्प्लेक्स सोल ज़्यादा होती हैं उन स्टीरियोटाइप से जो हम लोग यूजुअली हमेशा से देखते आ रहे हैं. बेसिकली स्टूडेंट्स, मैं आपको बताऊं इस आर्टिकल में क्या बात हो रही है. इस आर्टिकल्स में हम लोग उन फेसेस के बारे में बात कर रहे हैं, बेसिकली उन स्टोरीज़ के बारे में बात कर रहे हैं जो हमें ईजिली नहीं दिखती हैं. ठीक है, मतलब एक वर्ल्ड है, हमारा जो वर्ल्ड है जहाँ पर लेबल्स को ईजिली अप्लाई कर दिया जाता है. हम लोग स्टीरियोटिपिकल वर्ल्ड में रहते हैं, हम सभी को पता है. ठीक है, हमें कहा जाता है सोसाइटल नॉर्म्स के थ्रू कि ये चीज़ें सही हैं, ये गलत हैं, बट उनके पीछे कह रहे हैं कुछ ऐसी स्टोरीज़ होती हैं दैट वी हैव ऑफन फॉरगेट, जिनको हम अक्सर भूल जाते हैं. ठीक है, चलिए देखिए आगे क्या बात हो रही है. सो लेट्स शैटर द ग्लास दैट कन्फाइंस एंड डिफाइंस. कह रहे हैं तो चलिए आइए उस ग्लास को शैटर करें, तोड़ दें उस ग्लास को जो हमें कन्फाइंड करता है, किसी चीज़ में, किसी बाउंड्रीज में सेट करता है, कन्फाइंड कर देता है. ठीक है, एंड डिफाइन. एंड सी ईच अदर विद ओपन हार्ट्स एंड माइंड्स. एंड हम सब एक दूसरे को ओपन हार्ट्स एंड माइंड्स से देख सकें. ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि हम लोग सोचें कि कोई कैसा है, कोई कैसा नहीं है. लाइक अगर मैं बात करती हूँ सोसाइटल नॉर्म, अपर कास्ट एंड लोअर कास्ट के बारे में, या किसी भी तरह के बारे में, हम लोग एक दूसरे को एक किसी चीज़ में हम लोगों ने कन्फाइंड कर दिया. ठीक है, तो कह रहे हैं ऐसा नहीं करना है हमें. वी हैव टू शैटर दैट ग्लास दैट कन्फाइंस अस. ओके, एंड वी हैव टू सी ईच अदर विद ओपन हार्ट्स एंड माइंड्स. ऑलराइट, देखिए आगे. For in the depths of our diversity lies strength, a mosaic of experiences, a symphony at length. देखिए क्या कह रहे हैं आगे. For in the depths of our diversity, हमारी डाइवर्सिटी के डेप्थ्स में, गहराइयों में, our diversity lies strength. अब mosaic of experiences means अलग अलग तरह के जो experiences हम लोग देखते हैं, एक symphony at length. ठीक है, देखिए आगे. We are not just one thing, we are multifaceted too. कह रहे हम लोग, हम लिविंग बींग्स, हम ह्यूमंस सिर्फ एक थिंग, एक चीज़ नहीं है. क्या है हम लोग? वी आर मल्टीफेसेटेड टू. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ, हम लोग कहते हैं ना कोई बहुत डबल स्टैंडर्ड पीपल हैं, डबल फेस्ड पीपल हैं. बेसिकली हम लोग सामने प्रिटेंड करते हैं, मोस्टली लोग एक दूसरे के सामने अच्छा बनने का प्रिटेंड करते हैं, बट बिहाइंड देयर बैक्स दे ऑलवेज बिचेस देम, उनकी बुराई करते हैं. ठीक है, बैक बिचिंग करते हैं. सो दैट शुड नॉट बी डन. ठीक है, तो कह रहे हैं हम लोग एक सिंगल थिंग नहीं है, वी आर मल्टीफेसेटेड टू. राइट, देखिए आर आइडेंटिटी इज कॉम्प्लेक्स. हमारी सबकी आइडेंटिटीज जो है वो कॉम्प्लेक्स हैं. ठीक है, डिफिकल्ट है. आर स्टोरीज आर न्यू. हमारी स्टोरीज सबकी डिफरेंट होती हैं. ठीक है, सबकी लाइफ डिफरेंट होती है. राइट, सो लेट्स ब्रेक फ्री फ्रॉम द चेन्स ऑफ एक्सपेक्टेशंस एंड फियर. कह रहे तो चलिए आइए हम इस चेन्स ऑफ एक्सपेक्टेशंस एंड फियर को तोड़ दें. ठीक है, एंड सेलिब्रेट करें यूनिकनेस दैट्स ऑलवेज नियर. एंड जो हम सबकी इन एम्ब्रेसिंग आर डिफरेंसेस, हम सबके जो डिफरेंसेस हैं, वी फाइंड आर कॉमन ग्राउंड.
अ ह्यूमैनिटी दैट्स कनेक्टेड, एक ह्यूमैनिटी, इंसानियत जो हम सबको कनेक्ट करती है विदाउट अ साउंड, ठीक है। सो लेट्स चैलेंज द नॉर्म्स, तो कह रहे चलिए आइए चैलेंज करते हैं हम नॉर्म्स को, एंड लेट्स रेज आवर वॉइस, एंड अपनी वॉइस को रेज करते हैं, ठीक है। एंड ब्रेक डाउन स्टीरियोटाइप्स, एंड कह रहे हैं बेसिकली हम लोग स्टीरियोटाइप्स को ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक है, तोड़ते हैं उन स्टीरियोटाइप्स को विद अ हार्टफेल्ट चॉइस, ठीक है, विद अ हार्टफेल्ट चॉइस। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा आर्टिकल था दैट इज फेसेस बियॉन्ड द फ्रेम। इसमें बात हो रही है कि हम लोग जो स्टेरियोटिपिकल वर्ल्ड में रहते हैं उन नॉर्म्स को तोड़कर हमें अपनी यूनिकनेस को सेलिब्रेट करना चाहिए, ठीक है, विद एंड वी शुड एक्सेप्ट ईच अदर, बेसिकली वी शुड एम्ब्रेस ईच अदर विद ओपन हार्ट्स एंड माइंड्स। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको पसंद आया हो ये आर्टिकल, आप लोगों को भी, जस्ट लाइक मुझे पसंद आया था ये आर्टिकल जब मैंने इसको फर्स्ट टाइम रीड करा था। सो एंड अगर पसंद आया स्टूडेंट्स तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक करिएगा इसको, कमेंट करिएगा इस पर, एंड इसको सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को, ठीक है। चलिए मिलते हैं जल्दी एक न्यू वीडियो के साथ, चिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे टूडल्स।